अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान ने अपनी जौहरी तनसीबात को दोबारा तामीर करने का ऐलान कर दिया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एटमी तवानाई इदारे के दौरे के मौके पर कहा, इमारतों और कारकुनान को तबाह करने से हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा, ये इल्म हमारे साइंसदानों के पास है। तेहरान अपनी जौहरी तनसीबात को ज़्यादा कुव्वत के साथ दोबारा तामीर करेगा। मगरबी ममालिक दुनिया भर में तासुर फैला रहे हैं कि हम एटमी बम बनाने के लिए जौहरी सलाहियत हासिल कर रहे हैं। हमारे सुप्रीम लीडर ने फतवा जारी किया कि हम एटमी बम की तरफ नहीं जा सकते। ईरान इसराइल के लिए जंग के दौरान अमेरिका ने ईरान की जौहरी तनसीबात को बंकर बस्टर बमों से तबाह कर दिया था। अमेरिकी सदर ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान ने दोबारा से जौहरी तनसीबात तामीर करने की कोशिश की तो उन्हें दोबारा निशाना बनाया जाएगा। ईरान का मौक़िफ़ है कि इसका जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिविलियन मकासद के लिए है। गजा जंग बंदी मुआहदे के ज़ामिन ममालिक के वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास कल तुर्किया के शहर इस्तांबुल में होगा। मीटिंग में अमन मुआहदे के दूसरे मरहले से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस्तांबुल इजलास में तुर्किया, कतर, अमरीका और मिस्र के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी इस्तांबुल इजलास का हिस्सा होंगे। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और हमास रहनुमा खलील उल हया की इस्तांबुल में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने पीर को होने वाले इजलास से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की। इजलास में जंग बंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के दौरान इमदाद की फराहमी समेत दीगर अमूर का जायज़ा लिया गया, जबकि पहले मरहले पर अमल दरामद की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफ़गान तालिबान भारतीय प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्द की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन इक़दाम जारी रखेगा। वज़ीर दिफ़ा ने वाज़ेह किया कि झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलते, एतमाद अमली इक़दामात से बहाल होता है। अफगान रजीम ने 4 बरस के बाद भी आलमी वादे पूरे नहीं किए। अफगान तालिबान के गुमराहकुन बयान पर ख्वाजा आसिफ के रद्द अमल की रिपोर्ट देखिए। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन इक़दामात जारी रखेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम। सोशल मीडिया पर अपने बयान में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सीज़ के जरिए दहशतगर्दी में मुलविस है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ जामे हिकमत अमली पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है। पाकिस्तान और अफगान अवाम तालिबान की सरपरस्ती में जारी भारतीय प्रॉक्सीज़ की दहशतगर्दी से बखूबी वाकिफ़ है और इस बारे में कोई अभाम नहीं। अफगान तालिबान के गुमराहकुन बयान पर ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपने पैगाम में मज़ीद लिखा कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी कौमी मफाद और इलाक़ाई अमन के लिए है। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन इक़दामात जारी रखेगा। झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे, एतमाद अमली इक़दामात से बहाल होता है। तालिबान रजीम अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफगान तालिबान का असल चेहरा है। तालिबान 4 बरस बाद भी आलमी वादे पूरे न कर सके। अफगान तालिबान बैरूनी अनासर के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की लाहौर में PKLI अस्पताल में आमद हुई। सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी की अयादत की। ज़राए के मुताबिक राजा सलमान अकरम के साथ शौकत बसरा और ज़हीर बाबर भी मौजूद थे। वासिफ महमूद बताएगा। देखिए, ये 28 तारीख से तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी लाहौर के PKLI हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनको बताया जा रहा है कि उनको पित्ते में पथरी की वजह से वहाँ पर ऑपरेशन के लिए लाया गया है। और अभी कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा और जो पार्टी के दीगर रहनुमा हैं उन्होंने भी उनसे मुलाकात की है, जिसमें पार्टी मुद्दों पर बात की गई है। इससे पहले फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल में जो दीगर साबका रहनुमा हैं वो भी मुलाकातें कर चुके हैं। वो ये चाह रहे हैं कि वो पार्टी की जो क़यादत को बाहर लाने के लिए तहरीक चलाएं, जबकि शाह महमूद कुरैशी से जो आज मुलाकात हुई है सलमान अकरम राजा की, इस मुलाकात के अंदर भी जो साबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बातचीत हुई, उसके हवाले से तबादला किया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की हिरासत में नौजवान इरफान की मौत का मामला। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने पुलिस के 6 एहलकारों के खिलाफ कस्टोडियल डेथ के सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एहलकारों पर इल्ज़ाम है कि उनके ज़ेर हिरासत शहर इरफान तशद्दुद से हलाक हुआ था। नामजद 6 में से 4 मुल्ज़िमान फरार, जबकि 2 गिरफ्तार हैं। तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में। दौरान हिरासत पुलिस तशद्दुद से नौजवान की हलाकत। अदालती अहकामात पर FIA एंटी करप्शन सर्किल ने SSU पुलिस के 6 एहलकारों समेत दीगर के खिलाफ कस्टोडियल डेथ के सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस के 6 एहलकारों पर इल्जाम है कि उनकी हिरासत में शहरी इरफान पर इतना तशद्दुद किया गया कि वो हलाक हो गया। केस के नामजद मुल्जिमान में कांस्टेबल आसिफ और आबिद शाह पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि दीगर 4 मुल्जिम पुलिस एहलकार ताहाल मफरूर हैं,
जिनकी तलाश के लिए छापामार कार्रवाइयां की जा रही हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की जानिब से इरफान की कस्टोडियल डेथ की तहकीकात FIA के हवाले की गई थी, जिस पर FIA एंटी करप्शन सर्किल ने CTD एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। राशिद सिद्दीक, GNN, कराची। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि PTI ने नफरत और इंतशार की सियासत को फ़रोग़ दिया है। बानी PTI ने नौजवान नस्ल को गुमराह किया। ज़फ़रवाल में तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क पर कोई आंच नहीं आने देंगे। जमहूरियत की मजबूती के लिए मजबूत बल्दियाती इदारे नागुज़ीर हैं। PTI दौर में इदारों को तबाह किया गया। इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत बनाना है तो उसका वाहिद रास्ता ये है कि इस मुल्क में मजबूत जमहूरियत के लिए मजबूत बल्दियाती इदारे कायम किए जाएं। जब PTI की हुकूमत थी तो पंजाब के 50,000 बल्दियाती नुमाइंदों को यक जुम्बश कलम लपेट के बंद कर दिया गया और पंजाब के अवाम से उनका बल्दियाती हक नुमाइंदगी छीन लिया गया। जो मजलूम बनते हैं, जो ये कहते हैं कि हमें पूछा हमसे बड़ी। पंजाब हुकूमत ने कब्जा माफिया और जालसाजों के खिलाफ सख्त सजाओं के कवानीन तैयार कर लिया। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 वज़ीर आला की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली को हिरसाल कर दिया गया है। असम्बली के इजलास में पेश होगा। पंजाब में कब्जा माफिया और जालसाजों के खिलाफ कानूनी शिकंजा तैयार, सख्त सजाओं के कवानीन तैयार। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 वज़ीर आला की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली को अरसाल कर दिया गया। ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा। ऑर्डिनेंस में गैर कानूनी कब्जा, जालसाजी, धोखा या जबरदस्ती जायदाद हथियाने पर 5 से 10 साल कैद की सजा मुकर्रर। जायदाद पर गैर कानूनी कब्जा दिलाने या फरोख्त में मुआवनत पर 1 से 3 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कंपनी, सोसाइटी या इदारे की जानिब से जुर्म साबित होने पर जिम्मेदार अफसरान भी सजा के मुस्तहिक होंगे। जायदाद के मालिक को शिकायत बराह रास्त मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के पास जमा करानी होगी। हर जिले में तनाज़ात के हल के लिए डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी कायम की जाएगी। कमेटी का सरबराह डिप्टी कमिश्नर और मेंबरान में DPO, ADC रेवेन्यू और मुतल्लिका अफसरान शामिल होंगे। कमेटी 90 दिन में शिकायत निपटाएगी। तनाज़ा हल न होने की सूरत में कमेटी 30 दिन के अंदर केस ट्रिब्यूनल को रेफर करेगी। ट्रिब्यूनल के सरबराह हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रह चुके अफसरान होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच के सामने अपील दायर की जा सकेगी। हुकूमत के मुताबिक ऑर्डिनेंस का मकसद शहरियों की जायदाद के कानूनी मालकाना हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा कौमी टीम ने उम्दा क्रिकेट खेली और सीरीज अपने नाम की। पीपल्स पार्टी पंजाब के अमूर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। सरदार सलीम हैदर ने मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा, ये गुफ्तगू की। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना पड़ेगा। इत्तेहाद व इत्तेफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी भी ना थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद व यकजहती के ज़रिए ही हर महाज पर कामयाबियाँ समेटी हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान ने यूनिवर्सिटी रोड रेड लाइन मंसूबे को पैसे का ज़िया करार दे दिया। इफ्तिताह पर गुफ्तगू करते हुए बोले कि यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन मंसूबे का कोई फ़ायदा नहीं। 24,000 लोगों के लिए लाखों अफराद को अजियत का शिकार कर दिया गया है। शहर की मेयरशिप पर भी कब्जा किया गया है। 24-25 हज़ार लोगों को लेने के लिए इन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर तबाह किया, बनी बनाई रोड की ऐसी तैसी की, जबकि इस वाली सड़क पर जो फ्लो है वो कम से कम जो है 15 से 20 लाख लोगों का है। तो आप 15-20 लाख लोगों को तंग करके आप 24-25 हज़ार लोगों को फैसिलिटेट पीक आवर्स में करेंगे। और इस पूरे अरसे में जिस प्रोजेक्ट को मुकम्मल हो जाना चाहिए था आज से 2 साल पहले, अब मजीद ये बता रहे हैं कि 2026, 27, 28 और 30 तक भी बात जा रही है। तो बहुत ही वर्स्ट इन लोगों की परफॉर्मेंस है। बहरहाल कराची के लोगों को अपने हक के लिए जिद्दोजहद करनी होगी, मुसलसल लड़ना होगा। हाफिज नईम उर रहमान ने काम की बात नहीं की, प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाने वालों को खिराजे तहसीन पेश किया। इन्हें अपना काम अच्छा और दूसरों का बुरा लगने की बीमारी लाहक है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम उर रहमान को जवाब कहती हैं कि कब्जे की कोशिश नाकाम होने के बाद
انہیں میئر کراچی سے چڑ ہو گئی ہے، یہ لوگ پرانی کیسٹ کی طرح ہر بار وہی بات دہراتے رہیں گے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت میں کراچی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔